मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले की वोटिंग की तारीखें नजदीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम में तेजी। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने की पहले मरहले की वोटिंग से कबल 4,650 करोड़ रुपये से ज्यादा रिकॉर्ड मालियत की अशिया जब्त। चुनाव कमीशन बेजाब्तगियों की रोकथाम के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोर शोर से जारी। सीईओ पीके पोली ने पुरअमन और अहसन चुनाव को यकीनी बनाने के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत पर दिया जोर और 29 जून से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले की वोटिंग की तारीखें नजदीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम अपने अरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा जगह जगह चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी पार्टियों की जानिब रागिब कराने और अपने उम्मीदवारों के हक में वोट डालने के लिए माइल करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज केरला के अलाथूर हल्के में चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने वहां बाएं बाजू की हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने वहां मरकज के तरक्याती प्रोग्रामों को अमलाने में रुकावटें खड़ा की हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मंशूर में शामिल मुख्तलिफ वादों और तरक्याती प्रोग्रामों का तफसील से तज़किरा किया। कांग्रेस पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों ने भी अपनी चुनाव मुहिम में तेजी लाई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी आज कई चुनाव रैलियों से खिताब किया। एलडीएफ रहनुमा सीताराम येचुरी, प्रकाश कारत, बृंदा कारत, सुभाषिनी अली और तपन सेन भी इसी हफ्ते अपनी चुनाव मुहिम शुरू कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 19 अप्रैल को होने वाली पहले मरहले की पोलिंग में 17 रियासतों और मरकज के 4 ज़ेर इंतजाम इलाकों की कुल 102 लोकसभा निशस्तों के साथ साथ सिक्किम की 32 असेंबली निशस्तों और अरुणाचल प्रदेश की 60 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के पास अपनी सरजमीन से या एलओसी पार दुश्मन पर वार करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। जम्मू के कठुआ जिले में आज एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तमाम महाजों पर दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत अब तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि इन जमातों ने दफा 370 को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खवातीन की हकूक की पासदारी के लिए वादाबंद है। वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली एनडीए सरकार त्रिपुरा को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने की वादाबंद है। त्रिपुरा के कुमार घाट इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायली तबकों की जामियत तरक्की के लिए बेशुमार तरक्याती मंसूबे अमलाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाली एक खातून मुल्क की सदर बनी। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली तबके की बहबूद के लिए मुख्तस रकम को 24,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने लोकसभा इंतखाबात की पहले मरहले की पोलिंग से कबल 4,650 करोड़ रुपये से ज्यादा की अशिया जब्त की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि 2019 में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपये मालियत की अशिया की जब्ती की गई थी और ये इससे कहीं ज्यादा है। चुनाव कमीशन ने कहा है कि जो अशिया जब्त की गई हैं उनमें 75% मनशियात शामिल हैं। कमीशन के मुताबिक मुतल्लिका एजेंसियों की जामिया मंसूबा साजी, तालमेल, इश्तिराक और ठोस कार्रवाई नीज शहरियों की सरगर्म शमूलियत की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि इस साल 1 मार्च से हर रोज 100 करोड़ रुपये जब्त किए जा रहे हैं। कमीशन ने कहा कि जब्त की जाने वाली रकम और अशिया की मकदार में इजाफे से इस बात की अक्कासी होती है कि इंतखाबी कमीशन ने खास तौर पर छोटी और कम वसाइल वाली पार्टियों के लिए बराबर के मौके फराहम करने की खातिर चुनाव बेजाब्तगियों की रोकथाम और वोटरों को लुभाने पर नजर रखने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। चुनाव कमीशन ने उन 106 सरकारी
اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے جو انتخابی مہم میں سیاستدانوں کی مدد کرتے ہوئے پائے گئے، جس سے مثالی ضابطۂ عمل اور متعلقہ ہدایات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ احسن اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے ایک طرف عملے کو لازمی تربیت سے ہمکنار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولی نے کہا ہے کہ یوٹی میں آنے والے لوک سبھا انتخابات میں رائے دہندگان کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے اشفاق احمد شاہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ مختلف محکمے چناؤ تیاریوں میں باہمی تال میل کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ بہت بڑی ایکسرسائز رہتی ہے اور اس کے لیے تقریباً پچھلے 5-6 مہینے سے پریپریشن چلی آ رہی رہتی ہے۔ ہمارا پریاس یہی رہتا ہے کہ پوری پروسیس فلالیس ہو، پیسفل پرامن طریقے سے ہو، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو۔ جو بھی کینڈیڈیٹ پولیٹیکل پارٹیز اس پوری پروسیس میں حصہ لے رہی ہے ان کو ہم جو آنریبل کمیشن کے جو نارمس ہے اس حساب سے ٹرانسپیرنسی برتے ہوئے آن بورڈ لے۔ ہماری الیکشن کنڈکٹ کرنے والی جو آفیسرس ہیں ان کے علاوہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آبزرورس آتے ہیں اور وہ بھی آبزرور 3 قسم کے رہتے ہیں۔ ایک ہے جنرل آبزرورس جو پوری پروسیس کو آبزرو کرتے ہیں، دوسرے ہے ایکسپینڈیچر ریلیٹڈ ایسپیکٹ کو آبزرو کرنے والے ایکسپینڈیچر آبزرور، اور تیسرے آتے ہیں پولیس آبزرور جو سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے جو میٹرز رہتے ہیں۔ پی کے پولی نے کہا کہ خصوصی طبقے کے لوگوں کے لیے بھی پولنگ مراکز پر اختراعی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رائے دہندگان کے لیے پولنگ مراکز پر ہر طرح کی بنیادی سہولیات دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ نارملی 2.5 سے 3% طبقہ ہمارا سوسائٹی کا جو ہے اسپیشلی ایبلڈ رہتا ہے، ان کے بھی مین 2.5 سے کچھ ایک پولنگ اسٹیشن رہیں گے، تقریباً 90 یا اس سے زیادہ جو ہے پولنگ اسٹیشن ان کے بھی رہیں گے، جہاں سبھی پولنگ اسٹاف انکلوڈنگ سیکورٹی پرسنل جو ہے وہ اسپیشلی ایبلڈ رہیں گے۔ اس ذریعے سے بھی وہ اپنے جو بھائی برادری ہے ان میں میسج دیں گے کہ اگر الیکشن جیسی کریٹیکل ایکٹیویٹی اگر ڈسیبلڈ پرسن کرا سکتا ہے تو جو ریمیننگ جو ڈسیبلڈ پرسن سے ووٹنگ کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہیں، بھلے ہی مان لیجیے 15-20 منٹ وہاں آ کر کے جو ہے اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرے۔ انہوں گھر سے بھی اگر ڈسیبلٹی پرسنٹیج 40% سے زیادہ ہے تو گھر سے بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ انٹرویو آپ آج رات 8:30 بجے آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر سکتے ہیں۔ بانڈی پورہ کے ضلع چناؤ آفیسر نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عملے کی تربیت اور سویپ کی اہمیت جیسے امور کو زیر بحث لایا گیا۔ ڈی ای او نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ رائے دہندگان کی سہولت کے لیے پولنگ مراکز پر ہر طرح کی بنیادی سہولیات دستیاب رکھیں۔ کلگام ضلع میں آنے والے لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے مائکرو آبزروروں کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ وہ مؤثر طریقے پر پولنگ اسٹیشنوں کی نگرانی کریں اور چناو عمل کے تقدس کو برقرار رکھیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ضلع الیکشن آفیسر نے جمہوری عمل میں مائکرو آبزروروں کے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ احسن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام محکموں کے مابین قریبی تال میل لازمی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں اور ضلع صدور کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس دوران پارٹی کی سرگرمیوں اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ بقول ان کے حقیر مقاصد کے لیے لوگوں کو علاقے اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے والی طاقتوں سے باخبر رہیں۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ عام لوگوں میں ووٹنگ کی اہمیت کے حوالے سے بیداری پیدا کریں۔ ڈی پی اے پی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے بقول ان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے۔ آج ڈوڈا میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹیاں لوگوں کے معاملات اجاگر کرنے میں ناکام ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू व कश्मीर के लोगों को सियासी और इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू व कश्मीर में क़याम अमन, तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए काम करती रहेगी। नेशनल फायर सर्विस डे के सिलसिले में आज बटमालू श्रीनगर में वाक़ा फायर एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान महकमे के उन एहलकारों को खराज पेश किया गया जिन्होंने अपने फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कमांडिंग ऑफिसर श्रीनगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जवानों से तलकीन की कि वो हस्बे साबिक अपने फराइज लगन और तनदेही के साथ अंजाम देते रहें। इसी तरह की तकरीबात वादी के दीगर अजला में भी मुनक़द हुई। 29 जून से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हुआ। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि 52 रोज तक जारी रहने वाली इस यात्रा के लिए ख्वाहिशमंद श्रद्धालु मुल्क भर में मुकर्रर शुदा 540 बैंक शाखों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ये यात्रा बालतर और पहलगाम के रास्तों से एक साथ शुरू होगी और 19 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान और इसराइल के अपने हम मनसबों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरी जहाज MSC एरीज के भारतीय अमले के 17 अरकान की रिहाई के मामले को उठाया। उन्होंने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कशीदगी से बचने, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करने और सफारतकारी के तरीके को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इसराइल के अपने हममनसब इजराइल काट्स के साथ भी टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भारत की तशवीश से उन्हें आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे के साथ राबिते में रहने पर भी इत्तिफाक किया। नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज लाल मंडी श्रीनगर में सब्जियों की पनीरी तकसीम करने के चौथे मरहले का आगाज किया। इस मौके पर बताया गया कि मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी किसानों और आम लोगों के लिए लाल मंडी में दस्तयाब रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो महकमे की इस पहल का भरपूर फायदा उठाएं ताकि सब्जियों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों की आमदन में भी इजाफा हो सके। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजारत दिफा के मुताबिक उनके इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफाहमत और दो तरफा दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाना है। जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान के सरकर्दा दिफाई लीडरों के साथ बातचीत करेंगे, जो और ज्यादा फौजी इश्तराक के लिए अहमियत की हामिल है। वजारत ने कहा है कि जनरल मनोज पांडे के दौरे से भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान फौजी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने में मजीद मदद मिलेगी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए शोबे तलाश किए जा सकेंगे। मौसम वादी में पिछले 2-1 रोज से बारिशों का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। मूसलाधार बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में कमी रूनुमा हुई है और लोग एक मरतबा फिर गर्म मलबूसात इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। बारिशों की वजह से शहरी श्रीनगर के कई मुकामात पर पानी जमा हुआ है और लोगों ने मुत्तलका हुक्काम से अपील की है कि पानी की निकासी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाने चाहिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मुकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।